तो इस लेक्चर में आज हम परमेय संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार मतलब परमेय संख्याएं व उनका दशमलव प्रसार। मतलब ये तो हम जानते ही हैं कि परमेय संख्या है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको कि हम a/b के फॉर्म में लिख सके, जहाँ b क्या है, शून्य है और a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, कोप्राइम नंबर। सीधी बात। तो उनका दशमलव प्रसार कैसा है, या जिनका दशमलव प्रसार दिया हुआ है तो जिनका दशमलव प्रसार दिया हुआ है उनके हर के क्या अभाज्य गुणनखंड हैं। तो बहुत ही सिंपल है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सीधी बात है। तो नंबर 1 हम उदाहरण से ही करते हैं। मतलब जैसे कि पहला एग्जाम्पल 0.375, सीधी बात है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसमें 0.375 0 दशमलव कहने मतलब 0.375। तो पीछे से 375, पीछे से कितने दशमलव के बाद कितने ये डिजिट हैं, कितने अंक? 1 2 3। तो 1 लिख के 3 0 लगा। ठीक है, आगे सुनिए। तो अब हम कहने का मतलब लगा दिया, आ रहा है बटे, परंतु ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये आपस में सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें? ये क्या है? 10 की 3, इसका सहअभाज्य गुणनखंड कीजिए 375 का। 375 का जो सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 3 गुणा 5 की 3। ये क्या आ रहा है? 3 गुणा 5 की 3, 2 की 3, 5 की 3, 5 की 3 से 5 की 3 कैंसिल हो गया। 3 बटे 2 की 3 बराबर 3, 2 की 3 कितना होगा? 8। इसी तरह से 0.104 वही सेम 104 बटे 1000, क्योंकि दशमलव के पास 3 अंक है। तो 104 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो जैसे ही आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 104 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 13, इस तरह से। और 10 का 1000 का तो वही पता है हमें, 10 की 3 है। 10 की 3 है, 10 क्या होता है? 2 गुणा 5, 2 की 3 गुणा 13, 2 की 3, 5 की 3। तो 2 की 3 से 2 की 3 फिर कैंसिल, 13 बटे 5 की 3। कहने का मतलब 13 बटे 125। मतलब इसमें 2 के अभाज्य गुणनखंड 2 ही है, इसमें 5। ठीक है, अब बात है यहाँ, ऐसे कोई भी इस तरह का हम क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। तो थ्योरम हमारा है 1.5।
थ्योरम 1.5 है, प्रमेय 1.5 कहता है कि यदि माना x कोई परिमेय संख्या है जिसका कि दशमलव प्रसार शांत है, तो x को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य संख्याएं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की m 5 की n के रूप में होता है, जहां m और n धनात्मक तो नहीं कहेंगे, ऋणोत्तर पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्या मतलब? यदि वाइस वर्सा भी उतना ही ठीक है। यदि x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो q 2 की m और 5 की n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां m n ऋणोत्तर पूर्णांक नॉन नेगेटिव ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब 0 भी हो सकता है m और n। अगर ये बात है तो ये भी वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेन बात आती है कि पहले हम सीख चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार या तो शांत है, अशांत है, अशांत है तो आवर्ती, अशांत है तो q 2 की m 5 की n के रूप में लिखा जा सकता है, और अशांत आवर्ती है तो 2 की m 5 की n के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरी बात, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। उसको हम लिख ही नहीं सकते, उसके बारे में क्यों का कोई मतलब है ही। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 बहुत ही आसान सवाल है। नंबर 1, जब भी हम परिमेय संख्या को लिख रहे हैं तो उसका जो अंश और हर एक दूसरे के सहभाज्य होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विदाउट मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, कैसे नहीं, और कैसा होगा हम दूसरा क्वेश्चन भी साथ कर देते हैं कि उनका दशमलव प्रसार भी लिखिए। पहला क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा दोनों साथ साथ।
पहला 13/31/25। तो जब हम 31/25 का दशमलव प्रसार करके देखिए आप, 2 से जाता है नहीं जाता है, 3 से जाता है नहीं जाता, 5 से जाएगा, 5 × 3 5, इस तरह से। मतलब हमारा 5 की 5, तो 13/5 अब हमारा यहाँ 2 का कुछ है ही नहीं, कारण 2 का नहीं है, मतलब 2 की 0 है, तो हम 2 की 5 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 2 की 5 और मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। और कुछ कट तो नहीं है, पहले तो कोई कट नहीं रहता, बाद में ये तो हमने अपनी मर्जी से किया है। तो 13 × 2 की 5, इसका पूछा था इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसमें केवल इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। 2 की 5 32 और ये 10 की 5, 13 से इसको गुणा कीजिए, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 × 39 और 2 41/10 की 5। करने मतलब इसका दशमलव प्रसार अगर हम लिखे तो 6 1 4 2 0 1 0। कहने मतलब हम इस क्वेश्चन को एग्जाम के तौर पे कैसे अटेम्प्ट। नंबर 1, x कोई 13/31/25, तो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 13/5 की 5 बराबर 13/2 की 0 5 की 5। तो Q या हर परमी संख्या में हर के अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की n 5 की n के रूप में है। इसलिए जहाँ mn m व n ऋणोत्तर पूर्णांक, आप ये लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट, ऋणोत्तर हर का अभाज्य गुणनखंड ऋणोत्तर पूर्णांक, इसलिए परमी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग है तो यही बात है। तो x को हम कहाँ तक पहुँच गए थे, 13/2 की 0 5 की 5। फिर वैसे ही तो हम यहाँ नीचे 10 का हिसाब किताब बनना चाहिए, 10 की 5 बन जाए हमारा, कहने में ज़्यादा कौन है, 0 5 में ज़्यादा कौन है 5। तो यहाँ इसको 2 की 5 से अगर गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 की 5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो वही सेम 13 × 2 की 5 कितना होगा, 32 हो गया, कहने में 10 की 5 हो गया। 10 की 5 मतलब 1 लाख। 13 दूनी 26 हासिल 2 33 39 2 41। अब हम इसका डिजिट सेटअप करेंगे, 6 1 4 2 3 4 5 सेम इसी तरह से 17/8 दूसरा, 17/8 ये 2 की 3 हो गया। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल
मतलब सेम ये स्टेटमेंट, परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड, परिमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से, या इस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है। तो आप अब फिर वही है 17, 2 की 3, 5 की 3, 5 की 3, 10 की 3 आ जाएगा। कहने का मतलब 17 गुणा 125, कहने का मतलब क्या आया आपका, गुणा कीजिए। 17 पंजे 85, हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42, हासिल 4, 17 17 4 21 बटे 10 की 3। पीछे से 3 है, 1 2 3, 2.125 या मतलब ये इसका दशमलव प्रसार है, वो बताना भी तो है। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है हमें, जैसे चौथा फोर्थ पार्ट है 15/1600। अब देखिए इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारा 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दो की 6, 5 की 2, और ये क्या आएगा 3 गुणा 5। अब यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है, ये एक दूसरे पे क्या नाम सहभाज्य होनी चाहिए, परंतु हमारा है मतलब पहले इसको काट लेते क्योंकि वहां तक हमारी बात नहीं बनी। तो 3/2 की 6, 5 की 1। अब ठीक, अब हम देखेंगे ये एक दूसरे के सहभाज्य हैं। दूसरी बात, सहभाज्य हैं और हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 5 के ही फैक्टर कहने वाले 2 के m और 2 के n के रूप में लिखा जा सकता है। अब बात आगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका जैसे सेम वैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ करेंगे। तो हमारा 3 गुणा 2 की 6, अब 5 की 1 तो है तो इसको 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 की 6 हो जाएगा, तो 5 की 5। अब 3 गुणा 5 की 5, 31 25 बटे 2 गुणा 5 की 6, आप सीधा आसानी से और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की 6, इसे गुणा कीजिए 93 75, 10 की 6 तो 6 डिजिट के पीछे से 6 डिजिट काउंट कीजिए, 9 3 7 5, 1 2 3 4 5 जीरो लगा लीजिए, 6 जीरो लगा लीजिए, या इसका तो इस तरह से हमारा इसका दशमलव प्रसार लिख सकते। तो ऐसे ही 6/15 है 35, जो इसका 8वां पार्ट है 35/50 है। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि ये 3 संख्या देख के दिखाइए कि ये रैशनल है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप Q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, तो पहला क्वेश्चन है x क्या है हमारा 43.1234
5 6 7 8 9। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है, तो यह शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका मतलब तो यह क्या है? यह परमिशन क्या है? तथा हर के अभाज्य गुणनखंडन, हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की m 5 की n के, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। के रूप में लिख सकते। अगला दूसरा क्या है? x बराबर, पहले देखा है 0.12 1 शून्य, फिर 1 2, फिर 2 शून्य, फिर 1 2, फिर 3 शून्य, फिर 1 2, फिर 4 शून्य। इस तरह से इसका दशमलव प्रसार कैसा है? प्रसार अशांत, अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग। तो इसलिए हम यहाँ भी इसलिए नहीं लिखा, इसलिए यह अपरिमित संख्या। अगले में देखिए 43.123456789, इसके ऊपर बार लगाए। कैल क्या मतलब? ये फिक्स टर्म रिपीटेड। तो हाँ, ये बार बार 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर बार लग रहा है। इसके दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। तो हम लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, मतलब रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तथा हर के अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड को 2 की m 5 की n, जहाँ m और n क्या ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं, तो इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी कंप्लीट ही हुआ। आप सभी क्वेश्चन को सोल्व करके देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप सोल्व करके दीजिए। थैंक यू।